फ्रेंड, तो आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को 2 नंबर को ऐड करना सिखाऊंगा विद प्रोग्राम के साथ, और मैं इस 2 नंबर को ऐड करूंगा स्विच केस का इस्तेमाल कर कर, जो कि मैंने स्विच केस को या स्विच स्टेटमेंट को मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। यदि आपको उसको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर या मेरे चैनल पर जाकर उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले अपना एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। तो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर सी का सिंटैक्स और मेन मेथड लिख रखा है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे 2 नंबर को ऐड करने के लिए, जैसे मैं हम लोग को 2 नंबर को ऐड करने के लिए मान लीजिए ए प्लस बी इक्वल टू मान लीजिए हम लोग को सी करना है, ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ पर देखिए 3 वेरिएबल को ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं। तो मान लीजिए मैंने इंट ए डिक्लेयर कर दिया, इंट ए कामा बी कामा एक एन डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, कि ये दोनों जो ऐड आएंगे इसमें हमारे ऐड हो जाएंगे। तो मान लीजिए अब हम लोग एक मैसेज पास कर दे रहे हैं प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ, और जो हम लोग ऐड करेंगे वो यूजर के चॉइस के अनुसार। तो प्रिंट एफ, फिर उसके बाद डबल इनवर्टेड कामा में लिख देंगे इंटर यूजर चॉइस, ठीक है। फिर हम लोग सेमीकोलन दे देंगे। अब हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे, तो स्कैनर %d, फिर कामा दे देंगे, ch दे देंगे, इसके पहले हम लोग इसका स्पेसिफायर यूज कर लेंगे। फिर यहाँ पर डबल हो गया है, डबल नहीं से एक ही सेमीकोलन रहेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग स्विच का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्विच बना लिया, ठीक है। अब फिर उसमें मैंने ch वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, 2 नंबर को ऐड करने वाला हूँ। तो मैं एक मैसेज पास कर, पहले हम लोग केस बना लेंगे, ठीक है। केस मान लीजिए मैंने 1 बनाया। अब मैं एक मैसेज पास कर दे रहा हूँ प्रिंट एफ इंटर टू नंबर, इंटर टू नंबर, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर सेमीकोलन दे दिया। अब जो मैं नंबर इंटर ले रहा हूँ मैं वो यूजर से लेना चाहता हूँ, स्कैनर %d, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 नंबर को हमको लेना पड़ेगा एडिशन के लिए, तो मैंने यहाँ पर %d इस्तेमाल कर लिया। फिर यहाँ पर ए कामा फिर यहाँ पर बी, फिर हम लोग सेमीकोलन दे देंगे। अब उसके बाद हम लोग n इक्वल टू ए प्लस बी कर लेंगे, जो हमारा ऑपरेशन रहेगा, ठीक है। और इसको मैं एक मैसेज पास कर दे रहा हूँ प्रिंट एफ ऐड होने के बाद, कि ये हमारा देगा सम इक्वल टू %d कामा एन, ठीक है। और हम लोग इसको सेमीकोलन दे देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद जब ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा लाइन, तो उसके बाद हम लोग ब्रेक का इस्तेमाल कर लेंगे, कि इसके बाद हमारा ये जो स्टेटमेंट रहेगा टर्मिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं एक इनवैलिड या डिफ़ॉल्ट करके डिफ़ॉल्ट उसमें हम लोग मैसेज पास कर दे रहे प्रिंट एफ इनवैलिड यूज़र चॉइस। तो चलिए मैं इसको अब एग्जीक्यूट करता हूँ। क्या हमको यह प्रोग्राम कोड 2 नंबर को ऐड कर उसका आउटपुट प्रदान कराता है। तो मान लीजिए मैंने F10 F9 किया, तो हमको कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट लेबल नॉट विद इन स्विच स्टेटमेंट। ओह सॉरी, ये क्यों यहाँ पर ये रहा है, क्योंकि हम लोग को जो ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है, हमको इसको प्रोग्राम कोड को लाइन बाय लाइन ड्राइव करता हूँ कि हमारा प्रोग्राम कोड कैसे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले कि जो मैंने ए और बी 2 वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, और मैंने जो ए और बी को ऐड करके जो हमारा वेरिएबल आएगा मैंने उसे एन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और सी एच के नाम के जो डेटा वेरिएबल बनाया ये हमारा रहेगा कि यूजर से उसके चॉइस के अनुसार मैं वैल्यू को इंटर कराना चाहता। तो मैंने प्रिंटफ की सहायता से इंटर यूजर चॉइस को डिस्प्ले करा लिया। फिर मैंने उसको स्कैनर की सहायता से इनपुट करा लिया। फिर मैंने स्विच केस का इस्तेमाल कर कर केस 1 में 2 नंबर को एंटर करा लिया, और जो नंबर एंटर करा रहा हूँ मैं यूजर से ले रहा हूँ। फिर मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, और मैंने उस ऑपरेशन में वेरिएबल एन को प्रिंट करा लिया। तो इस प्रकार से मेरा यह प्रोग्राम कोड एग्जीक्यूट होगा।
2 नंबर को ऐड करने के लिए। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर यदि मैं इनवैलिड का इस्तेमाल करता तो क्या देखते हैं एक बार, डिफ़ॉल्ट printf इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड कामा, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर ब्रेक का इस्तेमाल कर लेते हैं, BREAK होता है ना ब्रेक, तो F9 कर लेते हैं, फिर F10 कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 को एंटर, 8 का एंटर कर लिया, तो देखिए हमको इनवैलिड मिल गया। तो इस प्रकार से हमारा प्रोग्राम कोड एग्जीक्यूट होगा। तो यदि वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।